हेलो गाइस, हाजिर हूँ विलन टू क्विल का फर्स्ट एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नैरेटर वॉइस बताती है कि दिन का बच्चा और रात का बच्चा आपस में तिरस्कार और घृणा करने लगे, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और उनकी जो लड़ाई मिथिकल एज में शुरू हुई थी वो इंसानों के बीच में फैल गई। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक विलन बैंक को लूटने के लिए आया हुआ होता है। तभी वो विलन हंसते हुए उनसे कहता है कि अभी भी हेवेंस के लिए काफी दूर है। तभी तक भयानक और प्राण पोषक स्वर्ग जाने वाला शो जो आपको पागल कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर उसे रोकने के लिए वहां आ चुके होते हैं। फिर वो जोकर जैसा विलन चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि राल्फ शो में आपका स्वागत है। तभी उन पुलिस ऑफिसर्स में से एक पुलिस ऑफिसर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि जल्दी से आप अपना अपना कवर ले। तभी हमें वो जोकर वाले विलन को दिखाया जाता है जो कि अपना किसी तरह का डेथ बॉल वाला हमला उनकी तरफ कर देता है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। उस विलन के हमले के वजह से वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। फिर उस धुएं में से वो विलन बाहर निकल के आता है और जोर जोर से हंसते हुए सामने की तरफ देखता है और कहता है कि ये काफी अच्छा शॉट था, ये वही शॉट है जो मैं चाहता था। फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि एस रैंक का विलन होता है, जोकर राल्फ। फिर हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि काफी जख्मी होता है, लेकिन जख्मी हालत में भी वो थर थर कांपते हुए अपने गन को निकालकर उसके ऊपर तान देता है, जिसे देखकर वो जोकर राल्फ भी काफी हैरान हो जाता है और काफी डरावनी नजर से उसकी तरफ देखता है। फिर वो जोकर राल्फ अपने पास एक झुनझुना निकालता है और निकालते ही उस आदमी से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ, वहाँ हमेशा एक लड़का होता है जो कि संकेत नहीं ले सकता। ऐसा कहकर वो जोकर राल्फ उस झुनझुने को हिलाकर उनकी तरफ काफी तेजी के साथ फेंकता है और उनसे कहता है कि अलविदा शक्तिहीन कमीनों। ऐसा कहकर वो जोकर अपने दांत फाड़ के हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जोकर राल्फ पर जो हमला होता है काफी धमाकेदार होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जोकर राल्फ वहां से हंसते हुए निकल जाता है। फिर हमें बैंक के अंदर उस जोकर राल्फ के आदमियों को दिखाया जाता है जो कि गन निकाल कर वहां पर सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है और उस बैंक में से पैसा निकाल रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी से कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके सिर में छेद कर दूं? और दूसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि कुछ और पैसे के थैले लेकर आओ। जब हम इसमें है तो हम दूसरे बैंक को साफ क्यों नहीं करते? फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर से एक स्कूल बस काफी तेजी के साथ वहां पर आ रही होती है और आकर वहां पर एक जगह पर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर जोकर राल्फ और बाकी के आदमी कहते हैं कि बच्चों का स्कूल खत्म हो चुका है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर जो जोकर राल्फ के आदमी होते हैं वो पैसों का बैग लेकर जोकर राल्फ के पास आ रहे होते हैं। फिर जोकर राल्फ उस बैग को खोलकर उसमें से पैसा निकालकर उसे सूंघने लगता है, जिसे सूंघकर जोकर राल्फ काफी संतुष्ट महसूस करता है और कहता है कि यह काफी अच्छी गंध है। मैं इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करूंगा कि मेरी राल्फ भूमि विस्मय और आतंक से भरी हो। फिर हमें उनमें से दो आदमियों को दिखाया जाता है जिसने कि एक औरत और दूसरे ने एक लड़की को उठा रखा हुआ होता है। फिर उनमें से एक आदमी स्कूल बस के दरवाजे को ठोकते हुए कहता है कि अरे जल्दी से इसे खोलो। फिर स्कूल बस का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। फिर वो टकला आदमी स्कूल बस के ड्राइवर से कहता है कि तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? ये सुनने के बाद वो ड्राइवर उससे कहता है कि स्कूल बस के दरवाजे हमेशा धीरे धीरे खुलते हैं गधे। फिर वो स्कूल बस का ड्राइवर उससे कहता है कि आखिर ये औरत का क्या चक्कर है? ये सुनने के बाद वो आदमी हंसते हुए उससे कहता है कि ये तो एक हॉस्टेज है। तभी उस ड्राइवर की नजर दूसरे आदमी पर पड़ती है जिसने कि एक बच्चे को उठा रखा हुआ होता है। फिर वो उससे पूछता है कि और ये बच्चा कौन है? ये सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि यह एक राजकुमार है, राज्यपाल की बेटी है। फिर वो आदमी ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि पत्नी और बेटी एक साथ, मुझे यकीन है कि वह बहुत आटा के लायक है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस औरत को नीचे छोड़ जाता है। तभी वो औरत उस दूसरे आदमी के पास जाकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और उससे कहती है कि कृपया मेरे बच्चे को जाने दो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तभी वो दूसरा टकला आदमी उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उससे कहता है कि तुम चुप रहो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपनी मम्मी का नाम लेकर चिल्लाने लगती है। तभी वो औरत जेसिका कहकर उसे पुकारती है। तभी वो दूसरा आदमी उस लड़की से कहता है कि मैंने आपको अभी क्या कहा? तुम्हें चुप रहने के लिए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तभी पीछे से उसे कोई इडियट कहकर पुकारता है। ये सुनने के बाद वो पीछे मुड़ता है और कुछ समझ नहीं पाता। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने वही बस ड्राइवर खड़ा हुआ होता है और उन दोनों से कहता है कि उस बच्ची को जाने दो। ये सुनने के बाद वो आदमी कुछ समझ नहीं
नहीं पाता और कहता है कि क्या। तभी वो बस ड्राइवर बड़ी तेजी के साथ आकर उसके चेहरे को पकड़ लेता है और उसके चेहरे को दबाते हुए बड़े डरावने अंदाज में उससे कहता है कि मैंने कहा उसे जाने दो। ये सब देखकर वो टकला आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। ऐसा कहकर वो अपने पास से जो औरत होती है उसे नीचे छोड़ देता है। फिर हमें उस बस ड्राइवर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक नैरेटर वॉइस हमें बताती है कि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास विशेष शक्तियां हैं। वे लोग जिनके पास महाशक्तियां हैं जो अपनी इच्छाओं द्वारा शासित एक आपराधिक जीवन शैली का नेतृत्व करते हैं, जिन्हें रात के बच्चे का खून विरासत में मिल उन्हें विलन्स कहा गया। फिर हमें राल्फ को दिखाया जाता है जिसने की बंदूक निकाली होती है और बस के पास भागते हुए बाकी के लोगों से कहता है कि हम वापस जाएंगे और एक टोस्ट उठाएंगे, चलो एक बीबीक्यू पार्टी करते हैं। जैसे ही राल्फ उस बस का दरवाजा खोलने वाला होता है तभी पीछे से बस के कांच फोड़ते हुए वो टकला आदमी बस से बाहर निकलकर गिर जाता है, जिसे देखकर राल्फ काफी हैरान हो जाता है। तभी एक नैरेटर वॉइस हमें बताती है कि वह वे जिनके पास महाशक्तियां हैं और जो इन विलन के खिलाफ लड़ते हैं। फिर हमें उस बस ड्राइवर को दिखाया जाता है जिसने के दूसरे आदमी को अपने साथ घसीटते हुए बाहर लेकर आ रहा होता है और उसे बाहर निकालकर वहीं पर पटक देता है। तभी वो नैरेटर वॉइस कहती है कि जो जनता के पक्ष में खड़े होते हैं और उनका पूरा समर्थन प्राप्त करते हैं। तभी वो जोकर उस ड्राइवर को देखते हुए कहता है कि आखिर ये बास्टर्ड कौन है। फिर वो बस ड्राइवर अपना मास्क निकालते हुए उनसे कहता है कि मैं वो हूँ जो कि कचरा बाहर निकालने के लिए जा रहा हूँ। उसका चेहरा देखकर और राल्फ और उसके बाकी के आदमी काफी डर जाते हैं। तभी वहां पर एक नैरेटर वॉइस आती है और उसे कहती है कि वो जो दिन के बच्चे होते हैं जिन्होंने की इनहेरिट किया होता है दिन के बच्चे का खून, और उन्हें साइकल्स कहा जाता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा दिखाया जाता है और उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि एक एक्स रैंक का साइकर होता है, कैसियन ली। फिर कैसियन राल्फ से कहता है कि राल्फ हमारी पिछली मुलाकात को 1 साल हो गया है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसियन को देखकर राल्फ की काफी फट चुकी हुई होती है और राल्फ कहता है कि बेकार चीज, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी जो कैसियन ने एयरबड्स पहने हुए होते हैं उसमें से आवाज आती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तभी वो कैसियन उस एयरबड्स को निकालता है। तभी उस एयरबड से फिर से आवाज आती है कि क्या आप योजना को अनदेखा कर रहे हैं और अकेले जा रहे हैं। तभी कासिन अपनी फायर पावर की मदद से उस एयरबड्स को जला देता है। फिर कासिन राल्फ से कहता है कि अब हमारे रास्ते में आने वाला कोई नहीं है, चलो बस खुद को अच्छा समय दे। उसकी ऐसी बातें सुनकर राल्फ और उसके बाकी के जो लोग होते हैं उनकी तो काफी फट चुकी हुई होती है। फिर कैसियन उनसे कहता है कि तुम लोग रिसाइकल करने के भी योग्य नहीं हो। फिर कैसियन अपने हाथों में फायर पावर को इकट्ठा करते हुए उनसे कहता है कि मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें राख में जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा, तुम मानव मेला हो। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।